देश के भगोड़ों के बारे में जब भी बात होती है तो नीरव मोदी का जिक्र आ ही जाता है। कैसे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके ये आदमी बाहर भाग गया और आज की डेट में इसके प्रत्यर्पण को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में जल्दी ही इसका भारत को प्रत्यर्पण कर भी दिया जाएगा। लेकिन एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला करके भागने वाले शख्स के पास आज की डेट में पैसों की कमी पड़ गई। कैसे पड़ गई है, क्यों पड़ गई और ऐसे कौन से हालात बने हैं कि भाई नीरव मोदी जैसे इंसान के पास में पैसा नहीं है, जरा जान लेते हैं। कभी आलीशान जिंदगी जीने वाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी आज पैसों का मोहताज हो गया है। भगोड़े हीरे के कारोबारी नीरव मोदी की जिंदगी उधार पर कट रही। हालात ऐसे हैं कि इसके पास जुर्माने की रकम भरने तक के पैसे नहीं। दरअसल नीरव मोदी को अपने प्रत्यर्पण की अपील के लिए करीब 1.5 लाख पाउंड मतलब 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, लेकिन अब तक वो अपने प्रत्यर्पण की अपील के लिए लागत का भुगतान नहीं कर सका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक नीरव मोदी को 10 मार्च को एचएमपी वेंट्सवर्थ से वीडियो कॉल के जरिए बार्किंगसाइड मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश हुआ, जहां उसने जुर्माने की रकम नहीं भर पाने को लेकर सवाल किए गए। नीरव मोदी इस पेशी में बिना वकील के शामिल हुआ और अपना पक्ष भी खुद ही रखा। कोर्ट ने उसे प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील के लिए करीब 1.5 लाख पाउंड जमा करने के निर्देश दिए, जो वो कर नहीं सका। 28 दिन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। नीरव मोदी ने कोर्ट के सामने अपील की थी कि उसे 1 महीने में 10,000 पाउंड जमा करने की छूट मिले। हालांकि उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। अब बात यहां पर यह है कि नीरव मोदी जुर्माने की रकम नहीं भर सका। कोर्ट के सामने उसने वजह बताते हुए कहा कि मेरी संपत्ति जब्त कर ली गई। उसने बताया कि उसके पास इतनी संपत्ति तक नहीं है कि वो अपनी कानूनी फीस तक भर सके। उसने कहा कि मैं जुर्माना नहीं भर सकता और अभी मैं जेल में रहने को तैयार। उसने कहा कि मैं पैसों की तंगी के कारण प्रत्यर्पण शुल्क नहीं भर पाने के कारण जेल में हूं। नीरव मोदी को जुर्माना भरने के लिए 10,000 पाउंड की जरूरत है, लेकिन अब तक वो इसका भी भुगतान नहीं कर पाया है। नीरव मोदी ने कोर्ट के सामने कहा कि मैं 2 सालों से उधार पर खर्चा चला रहा हूं और मुझे उधार लेकर अपने खर्चे भरने पड़ रहे हैं। पैसे नहीं है, इसलिए मैं जेल में हूं। उसने कहा कि भारत में मेरी संपत्ति अवैध तौर पर जब्त कर ली गई। जब कोर्ट ने पूछा कि जब अवैध तौर पर संपत्ति जब्त हुई तो उसने विरोध क्यों नहीं किया, तो नीरव मोदी ने एक बार फिर से वही बात दोहराई कि उसे भारत में न्याय नहीं मिलेगा। मतलब आप जरा सोचिए कि जो इंसान हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके भागा, वो विदेश में जाकर अब ये कह रहा है कि भैया भारत में मेरी संपत्ति गलत तरीके से जब्त कर लिया गया। अरे भैया, आपके पास इतने ही सबूत हैं तो एक तरह से बाहर ही सही, लेकिन सबूत तो रख दो। लेकिन आप वो भी नहीं रखोगे, क्योंकि बात तो सीधी सीधी सी है, सबको पता ही है। नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, उस समय पर कुछ ऐसे घोटाले निकल कर सामने आए थे जिन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया था और ये अमाउंट इतने बड़े थे कि उनको सोचकर ही दिमाग चकरा रहा था कि भाई कोई इंसान इतना घोटाला आखिर कर कैसे सकता है। खैर, जो भी हो, कर्मा इज अ बिच, इसीलिए तो कहा जाता है। और आज की डेट में शायद कर्मा का ही भुगत भोगी नीरव मोदी भी बन गया है और उसी लिए उसके साथ में इस प्रकार की घटनाएं भी हो रही हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।